हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा खुलासा मोदी के मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष ने किया है। जनरल वीके सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में एबीपी न्यूज को बताया है कि गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात जो हिंसक झड़प हुई चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच, वो दरअसल एक रहस्यमयी आग की वजह से हुई जो कि टेंटों में लगी थी। बता दें आपको, इस हिंसक झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 43 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। जनरल वीके सिंह का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है, क्योंकि अब तक ये दावा किया जा रहा था कि कर्नल संतोष बाबू की धोखे से हत्या की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने टेंट में आग लगा दी। जो सबसे चौड़ा जो है यह है श्योक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP-14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। PP-14 हमारे पास 1962 से है। तब से हम PP-14 के ऊपर बैठे हैं। श्योक के साथ साथ हमने एक रोड बनाई है जो दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। दौलत बेग ओल्दी के लिए पहले बड़ा लंबा रास्ता था, 8-10 दिन 15 दिन लगते थे। तो ये रोड हमने बनाई है, बहुत बढ़िया रोड है जो दौलत बेग ओल्दी तक हमको ले जाती है। हमारी गाड़ियां जा सकती हैं। जो चीजें 15 दिन के बाद पहुंचती थी अब 2 दिन के अंदर पहुंच जाती। तो चीनियों की दिक्कत यह थी कि उनको ये रोड नहीं दिखाई देती कहीं से भी। तो उन्होंने वही अपना पुराना तरीका अपनाया कि जी ये PP-14 पे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके आगे है। और उन्होंने आने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। आपने कुछ फोटो भी देखे होंगे, जो कि कुछ फोटो खैर टीवी गलत दिखाता है, लेकिन कुछ आपने देखे होंगे आमने सामने टेंट लगाकर दोनों सेनाओं के लोग हैं। ये इसके बारे में सैन्य कमांडरों के बीच में फैसला किया गया कि इनके बारे में ये बातचीत करें। पहले कमांडिंग ऑफिसर लेवल पर बातचीत हुई, कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई, कोई हल नहीं निकला। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं। और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। लेकिन 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर
हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए जिनकी गर्दनें तोड़ी थी। उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में जिसने हमारे ये बाकी 70 के करीब जो गीले होकर बीमार हुए और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही उनके लोग भी थे। तो ये गलवान का जो सीन है उसकी मैंने आपको उसके बारे में बताया। इसके बाद से जो चीन के जो सैनिक PP-14 के दूसरी तरफ थे वो वहीं के वहीं है, हमारे लोग भी वहीं के वहीं हैं, ताकि कोई आगे ना आए और उनको ऐसा मौका ना मिले जिससे कि वो हमारी जो शोक के साथ साथ जो रोड है उसको देख सके। जो चीन के उस इलाके के कमांडर हैं, ये भी जानने की बात है, जब उन्होंने 3 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन किया उसके अंदर इन्होंने दोनों को मिला दिया और इसको वेस्टर्न थिएटर कमांड का नाम दिया। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल जोंकी हैं, जो कि शी जिनपिंग के ही नजदीकी इलाके के हैं और इनका फौज के अंदर काफी नाम हुआ है अलग अलग जगह पे, और लोगों का मानना था कि ये इनकी और पदोन्नति होगी और वो भी बड़े एम्बिशियस हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके यहां अच्छी पदोन्नति तब मानी जाती है जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चला जाए। उनको पता था कि जब ट्रुप्स पेट्रोल करते हैं आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं। हाँ, ये कल भी मैंने इसको देखा था। अगले दिन मिला, अरे आज वो नहीं आया, कहां गया वो, और धीरे धीरे एक आपस के अंदर पहचान और कुछ आत्मीयता भी आ जाती है। उन्होंने इस चीज को तोड़ने के लिए जो ट्रुप्स भेजे वो सब सिंकियांग से आए थे पहली बार, और तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चले जाएं। तो उनकी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सब लोग कहें कि बड़ा अच्छा जनरल है, इसने भारत को सबक सिखाया है, इसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में लेने। तो ये सब जो चीजें हुई हैं इसके पीछे एक आदमी की एम्बिशियस प्रवृत्ति भी है।